शहर शहर गली गली रंगो नूर, हर तरफ दुरूदो सलाम की सदाएं। आकाए दो जहां सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न वलादत बासादत करीब आते ही मुल्क भर की तरह शहर क़ायद भी जगमगा उठा। शहर की मसाजिद, इमारतों और घरों को खूबसूरती के साथ बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। हलीमा तेरा जो मुक़द्दर है चमका, ये बेशक रसूल खुदा का है सदका। ये बातें हमेशा सभी को बताओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मुल्क भर की तरह शहर क़ायद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर रंगो नूर में डूबा हुआ है, जबकि हर सौ दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। बड़ी इमारतों पर चरागात, जबकि कई बाजारों और शाहराहों पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। रिवायत के मुताबिक झंडा गली के अलावा कोरंगी, शाह फैसल, औरंगी टाउन, डिस्को मोड़, बहादराबाद की गलियां और बाजार सब्ज परचम और नालैन पाक से सज गए, जबकि बैजेस के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। न्यास का खुसूसी एहतमाम भी किया गया है। कैमरा टीम के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। महंगाई ने जश्न ईद मिलादुन्नबी पर बरकी कुमकुमों और लाइट्स के कारोबार को भी मुतासर कर दिया है। इम्पोर्टर ने लाइट्स की कीमतों में 40% इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। इकबाल सत्तार का कहना था कि रवां बरस कारोबार 50% से भी कम हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रबीउल अव्वल के त्यौहार भी महंगाई की जद में आ गए। महंगी बिजली और डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव ने बरकी कुमकुमों और लाइटों के कारोबार करने वालों का सीजन खराब कर दिया। ट्रेडर मैरियट रोड एसोसिएशन अहमद शमसी ने कहा कि हर साल रबीउल अव्वल सीजन के दौरान मार्केट में पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन इस मर्तबा कारोबार आधा रह गया। अब आज इस मार्केट में हम खड़े हैं, यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल जो एक हमारा एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया ईद मिलादुन्नबी, उसकी लाइट्स वगैरह का यहाँ काम होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ आज यहाँ खड़ा होके कि इस मार्केट में चलने की जगह नहीं होती थी, इतना काम था। मैं समझता हूँ आधा भी काम नहीं है इस वक्त, काम जो है वो बहुत कम हुआ है। उसकी बेसिक वजह एक तो डॉलर का महंगा होना, प्रोडक्ट बहुत महंगी हुई है, 30-40% रेट बढ़ गए। कस्टम के जो मामलात हैं वो भी उसमें शामिल है, और सबसे बड़ी बात ये कि बिजली इतनी महंगी कर दी गई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इम्पोर्टर इकबाल सत्तार ने बताया कि रवां बरस सजावटी लाइटों की कीमत में 40% इजाफे से कारोबार 50% से आगे ना बढ़ सका। मेरे हिसाब से 50% काम कम हो गया है, तो लोगों के पास स्टॉक भी बहुत बचेगा। और कीमत कितनी बढ़ गई? कीमत अब 30 से 40% बढ़ गई है, और ये बहुत मुश्किल हो गया अब ये मनाना, और ये लाइटें पहले की तरह लग ही नहीं रही हैं। रबीउल अव्वल पर सजावट का सामान फरोख्त करने वालों की तरह इसे खरीदने वाले भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं पिछले साल के मुकाबले में लाइटों की कीमत में इजाफा हुआ है। लाइटें लगाएंगे तो भारी बिलों की सूरत में इजाफी बोझ पड़ेगा। पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा रेट है, बहुत आई है। गरीब कहाँ से बर्दाश्त करेगा, बिल इतने आते हैं, फिर बिजली कहाँ से। अब ये तो बड़ा रबीउल अव्वल का मौका है, इसमें तो सब बच्चे बोलते हैं लाइटें लाओ, लाइटें लाओ, फिर कहाँ से हम पूरा करेंगे। 200 रुपए की एक लाइट पड़ रही थी, उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सी समेत। अब जाहिर सी बात है वो रेशो ऊपर चले गया तो कौन खरीदेगा, परचेस कौन करेगा। पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत महंगाई हो गई है। पिछले साल सही रेट पे मिल जाती थी, इस साल बहुत महंगाई हो गई है। जो बिजली इतनी महंगी हुई है तब लाइटों को क्या करें। अब बिजली जो पहले जो है ना कम रेट थे, अब इतने रेट बढ़ा दिए कि ये हम जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डबल महंगी पड़ रही है। महंगाई और के इलेक्ट्रिक के इजाफी टैक्सेस ने लोगों को रबीउल अव्वल में सजावट का सामान खरीदने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि रवां साल मार्केटों में रंग बिरंगी लाइट समेत दीगर सजावट के सामान की खरीदारी कम हो गई है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सरवर कौनैन आकाए दो जहां की आमद पर जश्न का समा, हर तरफ रंगो नूर। ऐसे में हर आशिक रसूल का अपनी मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज है। बेकरियों पर नज़र न्याज के लिए ऑर्डर्स का सिलसिला भी जारी है। दुकानदार कहते हैं कि केक और मिठाई ज़्यादा फ़रोख्त होती है, लेकिन इस साल महंगाई की वजह से कम ऑर्डर आए हैं। मज़ीद देखिए सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन करीब आ गया। हर तरफ रंगो नूर छा गया। मिठाइयों के बांटने का सिलसिला भी चल पड़ा। लोगों ने नजरो नियाज के लिए बेकरीज और दुकानों का रुख कर लिया। दुकानदारों का कहना है कि इस साल महंगाई की वजह से लोग कम ऑर्डर दे रहे हैं। जो आजकल महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा ऑर्डर तो नहीं है, कम ही है, मगर पिछले साल से कम है। पिछले साल ज़्यादा थे, इस मरतबा बहुत कम ऑर्डर आए हैं।
नजर न्याज की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी का कहना था कि इस साल भी मिठाई और दीगर अशिया खरीदते हैं। मिठाई वगैरह और जो खाने पीने की चीजें हैं वो बिल्कुल करते हैं। शहरी जोशो जज्बे के साथ नजर न्याज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई ने इस साल शहरियों को खरीदारी कम करने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ सबा परवेज, सिटी 21। मेयर कराची का ठेले वालों के खिलाफ बड़ा हुक्म, शहर भर में सड़कों से पथारे हटाए जाएं। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सड़कों पर कहीं पथारे नजर न आए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शाहीन कॉम्प्लेक्स, अब्दुल्ला हारून रोड, मोबाइल मार्केट, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, आगा खान रोड, सदर और बोहरी बाजार समेत मुल्हक्का इलाकों का भी दौरा किया है। सरकार सड़कों की उस्तरकारी और तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। मेयर कराची की जानिब से सड़कों से पथारे हटाने की हिदायत भी दी गई। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत ने मुख्तलिफ सड़कों पर जारी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी है। टोयोटा गाड़ियां बनाने वाली इंडस मोटर का आर्जी बंदिश का फैसला। खाम माल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र टोयोटा गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ने पैदावारी प्लांट 28 सितंबर से 9 अक्टूबर 23 तक आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया। टोयोटा गाड़ियां बनाने वाली कंपनी की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। इंडस मोटर्स कंपनी इंतजामिया ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। टोयोटा गाड़ियां बनाने वाले इंडस मोटर ने पैदावारी प्लांट 28 सितंबर 23 से 9 अक्टूबर तक आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा खाम माल के स्टॉक की सूरत हाल को देखकर 12 रोज़ प्लांट आर्जी बंदिश की जाएगी और आर्जी बंदिश में अगर कोई तब्दीली हुई तो इससे भी आगाह किया जाएगा। इंडस मोटर्स का कहना है कि नई गाड़ियों की तलब में कमी और खाम माल की दरामद में मुश्किलात का सामना है। OGDCL के लिए तारीख 7 साल, रिकॉर्ड नफ़ा। माली साल 2022 से 23 2024 अरब रुपए खालिस मुनाफे का ऐलान कर दिया। OGDCL ने माली साल 2023 में 159 अरब टैक्स की मद में कौमी खजाने में जमा कराए। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने माली साल 2022 से 23 के सालाना माली नताइज का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक OGDCL का माली साल 2022-23 में तारीखी बुलंद तरीन 224 अरब रुपए खालिस मुनाफे का ऐलान और OGDCL का माली साल 2023 में 8 रुपये 55 पैसे कैश और ड्यूटीज़ देने का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL ने माली साल 2023 में 159 अरब टैक्स की मद में कौमी खजाने में ये जमा कराए हैं। पोर्ट कासिम की तारीख में सबसे बड़ा बहरी जहाज लंगर अंदाज। कार्गो बहरी जहाज की लंबाई 355 मीटर है। पोर्ट कासिम पर कंटेनर वेसल शिप DP वर्ल्ड निजी कंपनी के टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। मुल्क भर से इंपोर्टर्स की डिलीवरी के लिए वेसल कंटेनर शिप आज कराची पहुंचा। सिंगापुर और लाहौरी वेसल शिप सऊदी अरब के शहर जद्दा से पोर्ट कासिम पहुंचा है। पोर्ट कासिम इंतजामिया के मुताबिक वेसल कंटेनर शिप से सामान की मुंतकली का अमल शुरू हो गया है। मजीद डिलीवरी के लिए कंटेनर्स कल भारत रवाना हो जाएगा। स्टेट बैंक ने टैक्स दहिंदगान को सहूलत देने के लिए 30 सितंबर को बैंक्स की ब्रांचेस को शाम 5 बजे तक खोलने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को सरकारी ड्यूटियों टैक्सों की अदायगी में सहूलत देने की गरज से FBR की दरख्वास्त पर फैसला हुआ। वो तमाम ब्रांचें जो हफ्ते को खुली रहती हैं वो 30 सितंबर हफ्ते को बैंकारी वक्त में शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और इसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को सहूलत फराहम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। नाज़रीन, बिजनेसमैन ने तमाम माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रखने की अपील की है। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल का कहना है कि क्रैकडाउन से माफियाज को भारी नुकसान पहुंचाया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के माल को जब्त कर लिया जाए। ऐसा क्रैकडाउन हो कि वो दोबारा ये माफिया जो है सर ना उठा सके। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बिजनेस कम्युनिटी ने माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को अहम करार दे दिया। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के डॉलर और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन की हिमायत करती है। सख्त क्रैकडाउन के बाद डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है। ये भी कहा कि स्मगलिंग मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रही है, इसका खात्मा करना ही होगा। हुकूमत ने जो भी क्रैकडाउन शुरू किया है डॉलर के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर और दीगर जो भी इक़दाम हैं, बिज़नेस कम्युनिटी उसको पूरी तरह से तायद करती है। आप देखें, इसी वजह से जो डॉलर 345 रुपये तक चला गया था, अब कम होकर 290 रुपये पे आ गया है। और मैं समझता हूँ
हम सब इसकी भरपूर हिमायत करते हैं और इसी तरह से स्मगलिंग का खात्मा होना चाहिए। जुबैर तुफैल बोले कि हमारी खाने की अशिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी, हमारे मुल्क की खाद भी स्मगल हो रही है। अजनास और खाद की स्मगलिंग को मुकम्मल रोकना होगा। क्रैकडाउन के बाद चीनी, खाद और गंदम की कीमत भी गिर रही है। तजवीज दी कि जखीरा अंदोजों के गोदामों पर छापे मार कर सब जब्त कर लिया जाए। हमारे खाने पीने की अशिया जो है अफगानिस्तान स्मगल की जा रही हैं, हमारी खाद जो है वो ईरान स्मगल की जा रही है। तो इस सब को जो भी हुकूमत ने इकदाम किया है हम उसकी तायीद करते हैं। स्मगलिंग देखिए इसी वजह से चीनी के रेट भी कम हुए, चीनी जो एकदम से बढ़ रही थी वो भी कम होना शुरू हो गई, गंदम भी जो है। और मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया जो है ना इसको किसी सूरत स्मगल नहीं होने देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुल्क के अंदर भी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके भी गोदामों में छापे मार के चीज़ों को बाहर निकालना चाहिए। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का कहना था कि इन माफियाज को खौफ आया तो डॉलर मुसलसल फरोख्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में डॉलर समेत तमाम अशिया की कीमत भी कम होगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। नाज़िम, महंगाई के मारे आवाम को सहूलियत का फुकदान है। हर माह भारी भरकम बिल आ जाते हैं, बिजली आती है न पानी। शहरियों का ये शिकवा है। पानी और बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ सुहानी गार्डन के मकीन जौहर मोड़ पर सरापा एहतजाज हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने मलेरियम से जौहर चरंगी जाने वाली सड़क को भी ब्लॉक कर दिया है। क्या तफसीलात है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सादुत हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जौहर मोड़ के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे सोनी गार्डन के जो मकीन हैं वो बिजली की अदम फराहमी के बायस जो है सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने जो है सड़क ब्लॉक कर रखी है जिसकी वजह से जो है यहाँ का ट्रैफिक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे सोनी गार्डन की खवातीन हैं, उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। पिछले 5 दिन से जो है वो बिजली मुनक़ता की गई है। मज़ीद जानते हैं, जी हमें बताइएगा कि बिजली नहीं है 5 दिन से, क्या वजह बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले? कह रहे हैं बिल पेमेंट, लेकिन हमारा बिल पेमेंट है, हर चीज क्लियर है और 5 दिन से परेशान कर रखा है। हमारे बिल देखो, हम लेकर आए, जिनके नहीं है उनके बंद करो। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास और लाइट नहीं है। 5 दिन हो गए, 5 दिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कौन है हुक्मरान जो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा? जिनके बिल क्या बताएगा? जिनके बिल नहीं अदा हुए ना, उनके बिल इतने भेजे गए कि वो खाएंगे बिल भरे। तो 5-6 घर है जिनके बिल नहीं अदा हुए। हमारे पूरे ब्लॉक में 5 ब्लॉक है, लेकिन उन्होंने सबके बिजली बंद कर दी है। 5 दिन हो गए, ना पानी है ना बिजली है। कब तक किसके घर जाएंगे हम? हमारे कह रहे बिजली की अदायगी हुई है, फिर भी क्यों काटी गई है? भाई ये समझ में नहीं आ रहा है ना। जिनके बिल पेड है आप उनके बिल वो मीटर खोल दें और जिनके बिल पेड नहीं आप उनके मीटर काट दें। हमें तो एतराज नहीं है इस चीज में, लेकिन ये तो नहीं है कि मेन से गुड्डा काट के चले गए। 250 के 250 फ्लैट सबको अंधेरे में डुबो दिया इन्होंने। जी आप क्या कहेंगे? रिश्वत मांगते हैं, हमारे मर्द 4 दिन से जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे बिल पे हैं। किसी ने 25,000, किसी ने 30,000, सबके पे हैं। हम कहते हैं हमें मौका दें, हमें आके देखें हमारे बिल। हमने उधर फोटो कॉपियाँ इनको भेजी नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई जो है ना फुर्सत नहीं की है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ पे जो इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है और साथ साथ नन्हे बच्चे भी जो हैं वो जो है बोर्ड लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं कि बिजली बहाल की जाए। यहाँ के जो मुजाहिरीन उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो सोनी गार्डन है उसके तमाम जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से बिल की अदायगी जो है वक्त पे की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बिजली काट दी गई है। पिछले 5 दिन से बिजली नहीं है जिसकी वजह से जो है एहतजाज कर रहे हैं। जो मिलीनियम से जो जौहर की जानिब जो सड़क जा रहा है उसके ऊपर शदीद ट्रैफिक जाम है। साथ जो मुतालिका पुलिस अफसरान है वो भी यहाँ पे मौजूद है ताकि मुजाहिरीन से जो है मुज़ाकरात करके सड़क को खोली जाए ताकि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो बहाल हो सके। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, एहतजाज भी जारी है और यही जो है मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पे बहाल किया जाए। जी बिलों की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक ने रेलवे कॉलोनी में चोरी की बिजली बंद कर दी। मकीन 3 दिन से बिजली से महरूम है। परेशान हाल मकीन कहते हैं कि जो बिल अदा कर रहा है उसकी भी बिजली बंद कर दी गई है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। बिजली का बिल अदा क्यों नहीं किया? के इलेक्ट्रिक ने रेलवे कॉलोनी में बिजली बंद कर दी। इलाका मकीन कहते हैं के इलेक्ट्रिक ने अचानक बिजली बंद कर दी और ब्रेकर उठाकर ले गए। के इलेक्ट्रिक बिजली चोरी करने पर मजबूर कर रही है। जो बिल अदा कर रहा है उसकी भी बिजली बंद कर दी गई है। सबर जवाब दे गया तो फिर सड़कों पर आएंगे। गालिबन 3 रोज हो चुके हैं बगैर किसी नोटिस के ये पीएमटी के ब्रेकर वगैरह उठा के ले गए। यहाँ किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है। मजबूर किया जा रहा है कि हम मज़ीद कोई इस तरह के काम इकदाम करें कि जिसमें बिजली चोरी का कोई फैक्टर पैदा हो। ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ये अभी इधर बैठे हुए हैं, फिर बाहर जाकर रोड बंद करेंगे।
यही होगा और क्या कर सकते हैं। खवातीन ने कहा कि इलेक्ट्रिक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, जो बिजली चोरी नहीं कर रहा उसको सजा क्यों दी जा रही है। जब बिल पे कर रहे हैं आप उनको भी तंग कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं घर में, कैसी के दफ्तर जाते हैं वो कहते हैं आपके पड़ोस में चोरी हो रही है आप बताएं, तो ये तो फिर तरीका है, आप एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, आप खुद कार्रवाई नहीं कर सकते। कौन बिजली चोरी कर रहा है और कौन नहीं चोरी कर रहा है ना, तो उनकी सज़ा हमें क्यों दे रहे हैं। उनका तो काम, जिनके रीज़न से इन्होंने बंद की हुई है बिजली, उनका तो काम चल रहा है, वो अभी भी ऐसी, वो उनके एसी चल रहे हैं, उनके पंखे चल रहे हैं, उनके यानी हर आराम कर रहे हैं, वो परेशान हमें जो बिल पे कर रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कुंडा माफिया रेलवे कॉलोनी में महाना 8 लाख से जायद की बिजली चोरी में मुलविस है, जबकि कुंडा माफिया के खिलाफ FIR का इंदराज भी कर दिया गया। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रबीउल अव्वल की आमद है और हर तरफ दुरूदो सलाम की सदाएं हैं। 12 रबीउल अव्वल को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां उरूज पर है। मसाजिद में महफिलें सज गई। अहवाल बताएंगी अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा किस तरह के मनाजिर आप देख रहे हैं? सारी गलियों को सजा दिया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं किसी स्टॉल या किसी बाज़ार में नहीं मौजूद जैसा कि रबीउल अव्वल की आमद जो है अब उसकी तैयारियां उरूज पर हैं। मेरे कब में आप देख सकते हैं मैं इस वक्त दोराजी चौरंगी पर मौजूद हूँ, जो खूबसूरत सब्ज़ी लाइटों के रंग से जो है वो यहाँ पर चौरंगी को सजाया गया है। पूरी गली आप देख सकते हैं कि इमारतें जितनी भी हैं उनको सजाया गया है। मेरे कैमरामैन एहसन अमीन आपको मुलायजा करके दिखाएं, जो लाइटें हैं उनको सजा दिया गया है, बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि स्टॉल्स लगा के जो है वो शहरी जो कल के दिन चीज़ें तकसीम की जाएंगी लोगों में, उसके यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, कम दामों में जो है उन्हें बेचा जा रहा है। और साथ ही आपको मेरे सजी हुई नज़र आ रही है। इसको सजाने वाले शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कितना वक्त लगा इसे सजाने में? ये तो हमने चांद रात से 5 दिन पहले स्टार्ट किया था। सारे दोस्तों ने मिलके इसको सजाया है माशाल्लाह। सारे दोस्तों की मेहनत है, मेरे अकेले की नहीं है। और ये ख्वाजा हमारे मोकुमुद्दीन सैलानी, इनकी दरगाह है पंजाब के अंदर। ये वहाँ की निस्बत से सैलानी चौक इसका नाम रखा गया है और माशाल्लाह इसको चरागा किया गया है जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में। अच्छा सर, ये बताइएगा आप क्या क्या तैयारी करने वाले हैं, क्या महफिल का समा सजने वाला है? बस अभी थोड़ी देर बाद इधर जुलूस की रवानगी होगी इंशाल्लाह। फिर रात को बाल मुबारक की मस्जिद में अभी भी हमें न्याज ज़ियारत होगी, फिर सुबह न्याज होगी और इंशाल्लाह फिर रंगून हॉल में न्याज होगी। ऐसे पूरा दिन हमारा एक्टिविटी में निकल जाएगा रबीउल का जुलूस और जलसा। यकीनन जो है वो शहरी यहाँ पर मुख्तलिफ नज़र न्याज करते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है भरपूर तरीके से मनाने के लिए घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, महफिलों का इनेकाद करते हैं। ख़वातीन हैं तो घर में जो है वो नात ख़्वानी का एहतमाम करती हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी तारीख़ में अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत विलादत जो है वह इंसानियत को नसीब हुई। इसी दिन की मुनासबत से शहरी जो है वो नज़र न्याज का एहतमाम करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि अभी इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो छोटे मोटे जुलूस भी निकाले जाएंगे, जिसमें बच्चों को चीज़ें तकसीम की जाएंगी, मिठाइयाँ हैं, मुख्तलिफ महफिलें हैं जो लगती हैं। इसी तरह जो है वो इबादत का सिलसिला भी जो है वो मसाजिद में चलता है और तैयारियाँ जो है वो यूँ ही चलती रहेंगी। चीज़ों का जो स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँ कि यहाँ पर जो है जितनी भी बच्चों की चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टॉल लगा के जो है वो कम दामों में बेची जा रही हैं, ताकि जुलूस निकले आज या कल तो ये चीज़ें जो है वो लोग बच्चों में तकसीम कर सकें, खुशियाँ बांट सकें। यहाँ पर एक रश नज़र आ रहा है, महफिल का समा बंधा हुआ है। इसी तरह जो है वो अब से कुछ देर बाद जब इशा की अजान होगी तो जो महफिलों का सिलसिला है वो उरूज पर पहुँच जाएगा, जो कि असर तक फजर तक जो है फजर की नमाज तक चलता रहेगा। और फिर कल दोबारा जो है दूसरे दिन जुलूस जो है वो निकलते रहेंगे। ये सिलसिला पूरी रात जो है इबादत का मसाजिद में महफिलों का पूरी रात चलेगा। जी 12 रबीउल अव्वल को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरियों ने तैयारियां जो हैं अपनी उरूज पर पहुंच चुकी हैं और कहा जा रहा है कि कुछ देर जुलूस भी निकलेंगे। अक्सर शाहिद तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।